इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे रीट शिक्षक भर्ती 2024 की। तो सबसे पहले दोस्तों आज की न्यूज़ आप देख सकते हैं, कल भी ये न्यूज़ आई थी। अभी 2-3 दिन पहले शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने बड़ी बात कही थी रीट को लेकर, और खबर काफ़ी वायरल भी हुई। ठीक है, और वायरल क्या हुई? रीट परीक्षा बंद नहीं होगी बल्कि इसे सरल बनाने पर किया जा रहा है विचार। दिलावर, शिक्षा मंत्री दिलावर ने शनिवार को रीट राजस्थान एलिजिबिलिटी एग्जामिनेशन फॉर टीचर्स को लेकर बड़ा अपडेट देते हुए कहा कि युवाओं का ज़्यादा से ज़्यादा समय बचे और भर्ती प्रक्रिया ज़्यादा सरल बन सके, इस संबंध में विचार किया जा रहा है। उन्होंने ये कभी नहीं कहा कि रीट बंद हो रही है, बल्कि ये कहा कि युवाओं का अधिक से अधिक समय कैसे बच सकता है, इस पर विचार किया जा रहा है। क्योंकि बीएड की परीक्षा उससे पहले और बाद में 2-3 और परीक्षाएँ होती है। इसके बाद भी यदि नौकरी नहीं लगती है तो युवाओं को बहुत परेशानी आती है, जवानी के 4-5 साल बर्बाद हो जाते हैं। इसलिए शिक्षक भर्ती प्रक्रिया पर विचार किया जा रहा है। प्रदेश में शिक्षक भर्ती को लेकर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर की ओर से एक कंपटीशन एग्जाम के जरिए शिक्षकों का चयन किए जाने को लेकर आए बयान के बाद से युवाओं में शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को लेकर कई बड़े सवाल उठ रहे हैं। इनमें सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या रीट परीक्षा होगी या नहीं। इस संबंध में शिक्षा मंत्री ने अपने बयान को स्पष्ट किया कि उन्होंने कहा कि इस संबंध में हालांकि अभी कुछ फाइनल नहीं हुआ है, इसके लिए लीगल राय ली जाएगी, मंत्रिमंडल की समिति बनेगी, उसमें विचार किया जाएगा। नए कंपटीशन एग्जाम का क्या नाम होगा, इस पर अभी कोई विचार नहीं किया गया। तो यहाँ पर देखिए रीट नाम हो भी सकता है, नहीं हो भी सकता है। उन्होंने स्कूलों में लागू होने वाली नई शिक्षा नीति के संबंध में कहा कि एनईपी चरणबद्ध तरीके से लागू की जाएगी। केंद्र से जो चरण तय किए गए हैं उसी तरह उन्हें लागू किया जाएगा। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर शनिवार को अपने जन्मदिन के अवसर पर जयपुर के आराध्य गोविंद देव जी मंदिर पहुंचे थे। इस दौरान उनकी धर्मपत्नी सूरज दिलावर, बेटे दीपक, पवन बेटी आदि पहुंचे थे। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, बड़ी बात दोस्तों ये है कि एग्ज़ाम तो पहले भी तो एक ही तो था ना, 2018 में जो रेट हुई थी 54,000 पदों पर, बीजेपी ने ही निकाली थी सबसे बड़ी भर्ती 54,000 पदों पर। वो भी तो एक ही पेपर था, रेट के माध्यम से मेरिट बनी थी। लेकिन वहाँ पर बस थोड़ा बहुत चेंज था, ये था कि 70% रेट के अंक थे, 30% ग्रेजुएशन के, बाकी सेम। अगर यहाँ पर भी शिक्षा मंत्री ये नहीं कह रहे कि शिक्षा मंत्री ये कह रहे हैं जैसे पीटीटी होती है, बीएड हो गया, रीट हो गया, 3rd ग्रेड हो गया, 4 एग्ज़ाम, तो उसमें वो कटौती करने के लिए बोल रहे हैं। पीटीटी की जगह डायरेक्ट जो पीटीटी है ना, उसकी जगह प्रतियोगी परीक्षा कराने का विचार कर रहे हैं। हो जाएगी, बीएड हो जाएगा, उसके बाद मेरिट बन जाएगी। तो ये चीज़ बोल रहा है, यानी 2 एग्ज़ाम तो होंगे ना, 2 चीज़ तो है, बीएड और 3rd ग्रेड। तो अब बड़ा सवाल दोस्तों ये भी है कि रीट बंद नहीं हो रही, रीट का नाम चेंज हो जाएगा। मतलब यहाँ पर शिक्षा मंत्री जो कह रहे हैं कि एग्ज़ाम का नाम अभी तय नहीं किया है, तो इसका मतलब दोस्तों अगर बदलाव होता है तो रीट का नाम भी चेंज हो सकता है। ठीक है, लेकिन जो नाम तो रीट, ये प्रक्रिया तो वही रहेगी ना। ठीक है, और मुझे लगता है बोर्ड ही करवाएगा, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ही, कर्मचारी चयन बोर्ड भी करा सकता है। लेकिन कर्मचारी अभी वो तो अगर एक ही पेपर होगा तो इसका मतलब वो शिक्षा भर्ती होगी, तो कर्मचारी चयन बोर्ड ही करा सकता है। फिर तो प्रदेश सरकार शिक्षक भर्ती प्रक्रिया बदलने पर कर रही है मंथन, सरल बनाने की तैयारी, अभी नहीं लिया फैसला। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, बड़ी बात वही है कि सरल बनाने का फैसला मतलब कर रहे शिक्षा मंत्री, और कल जन्मदिन के अवसर पर भी ये बयान दिया है। तो बड़ी बात दोस्तों यही है कि रीट की जो शिक्षक भर्ती होगी, चाहे नाम चेंज होगा, लेकिन पेपर तो वही है ना, बीएड प्लस प्रतियोगी परीक्षा। मतलब जो है 54,000 पदों पर जो भर्ती निकली थी, उससे पहले जो बीजेपी की सरकार में 2016 में भर्ती हुई थी, वो भी तो एक ही पेपर था। बाद में जो है 2018 में वहाँ पर भी एक ही पेपर था। 2021 में जो कांग्रेस सरकार आई, उन्होंने जो निकाला वो भी एक ही पेपर था। बाद में पेपर आउट हुआ, फिर 2 पेपर किए गए। ठीक है, तो एक ही पेपर चल रहा है पिछले 4-5 साल से। तो रीट का 2 पेपर तो अभी पिछले यानी 2022 को तो हुए ना, तो एक ही पेपर फिर से होने जा रहा है। एक ही पेपर होगा, बीएड प्लस प्रतियोगी परीक्षा, सीधी बात है। और विज्ञप्ति की बात करें दोस्तों, तो मैं आपको बता दूं, सरकार ने प्रक्रिया शुरू कर दी है बदलाव के साथ। विज्ञप्ति मुझे जो लगता है, क्योंकि शिक्षा मंत्री ने बोल दिया हमने प्रक्रिया शुरू कर दी है, मतलब बदलाव की, तो दोस्तों मुझे लगता है कि इसकी विज्ञप्ति, रीट की जो विज्ञप्ति है ना, 4 जून के बाद आचार संहिता समाप्त हो रही है, तो जून के लास्ट जुलाई में रीट की विज्ञप्ति दूसरे नाम से आपको देखने को मिल सकती है, यानी 3rd ग्रेड की भर्ती होगी।